इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि लोकसभा के इलेक्शंस जो है अब 19 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहे हैं। 7 फेस होंगे और 4 जून को जो है इसका रिजल्ट होगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी हैं। इन्हीं से जानते हैं सर, कैसी तैयारी है भाजपा की, क्योंकि एक नई सीट भाजपा ने जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है बनाई है और भाजपा उसके लिए काफी तैयारियां भी कर रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि अभी तक भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं बताया है। तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या तैयारी है, कौन कैंडिडेट होगा इसमें। धन्यवाद प्रमोद जी। मैं सबसे पहले तो ये जो एक बड़ा उत्सव, चुनावों का उत्सव होता है हर 5 साल के बाद, वो उत्सव आ रहा है, इसके लिए पूरे देश को बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने 2-3 दिन से सर्वे आप देख रहे हैं और सर्वों में आ रहा है कि 400 प्लस एनडीए जो है वो लेने जा रहा है, एक इतिहास जो है वो रचने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है, जिस ढंग से उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, वो नीचे तक उनका जो है वो असर गया है। और जहां तक हमारी नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट जो बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का फेज मैनर में उम्मीदवार तय होते हैं। अभी हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 5 जो लोकसभा की हमारी सीटें हैं उसमें से 2 का ही सिर्फ उम्मीदवार जो है वो अभी घोषित हुए हैं, बाकी 3 अभी होने हैं। जल्दी इस लोकसभा का भी उम्मीदवार जो है वो घोषित होगा। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। जिस ढंग से आपने देखा कि श्रीनगर के अंदर लाखों लाख लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली के अंदर गए और जिस ढंग से उन्होंने तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिस ढंग से उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नए जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी का स्थान खत्म हो गया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस बार गया है। उससे ये पांचों की पांचों सीटें, अनंतनाग राजौरी तो हमको जीतनी है, लेकिन 5 सीटों पर विजय जो है वो भारतीय जनता पार्टी। सर, बार बार बातें निकल के सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि कोई आईएएस उम्मीदवार यहां से लड़वाया जाए भाजपा की तरफ से। क्या ये सही बात है या अभी ये रूमर्स ही? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली के अंदर बैठक होती है और उसमें फैसले होते हैं, और उसकी बात मैं आपको इधर खड़े होकर कुछ उसके ऊपर मैं बोलूं मेरे लिए उचित नहीं है, ना ही हमें कोई जानकारी है। जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा, लोगों ने मन बनाया हुआ है मोदी जी को वोट देना, कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाना, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी से जिताकर भेजना। क्योंकि अनंतनाग और कश्मीर के अंदर जो काम हुए हैं, उसके अलावा राजौरी पुंछ के अंदर जो है सबसे बड़ी बात हुई है गुज्जर बकरवाल समाज के साथ, उनके साथ इंसाफ हुआ, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले, उन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जो है वो हटाया गया। और सबसे बड़ी बात जो आज रात को जो हुई, जो आपको भी पता है कि गुज्जर बकरवाल समाज के रिजर्वेशन को इंटैक्ट रखते हुए 10% जो उनकी रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से 10% रिजर्वेशन दी गई है। इससे गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों के अंदर भी खुशी है और पहाड़ी कबीले के अंदर भी खुशी है। और गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला मिलकर भारतीय जनता पार्टी जो है उनके उम्मीदवार को जिताकर भेजी। कई दिनों से जो है बार बार ये बातें निकल के आ रही थी, जो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला है उससे जो गुज्जर बिरादरी के लोग हैं वो नाराज भी नजर आए, आपने देखा भी। क्या इस चीज का इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पे, राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहूंगी कि अनंतनाग राजौरी की जो सीट है ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। जो बात आपने कही उसका कोई असर जो है इस सीट के ऊपर नहीं होने वाला है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट करना है। 400 प्लस के अंदर जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी की अनंतनाग राजौरी की हमको डालनी है, ये संकल्प और ये एक वादा लोगों ने अपने आप के साथ किया है। वो जी, अनंतनाग से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, क्योंकि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। हम मानते हैं कि राजौरी पुंछ में जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया, जो रोड का प्रोजेक्ट भी दिया, हर चीज दी है। लेकिन अनंतनाग से आपको लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहां तक पूरे मैंने आपको ये बोला है कि कश्मीर वैली इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की दीवानी हुई है। जिस ढंग से कश्मीर के अंदर 70 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी दी। आपको ध्यान होगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले 370 और 35 से हटने से पहले कश्मीर
साल में 8 महीने बंद रहता था। स्कूल कॉलेज साल में 10 महीने बंद रहते थे। कोई रोजगार नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं आता था, अलगाववाद था, आतंकवाद था, पत्थरबाजी थी, है, और बच्चों को गुमराह करके और डरा धमका कर उनके हाथों में पत्थर दिए जाते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर खुशहाल हो गया, जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया। इसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी का कोई स्थान नहीं है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर के अंदर इस बार जो आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस स्टेट को टेररिस्ट स्टेट बना के रख दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कामों से, वो दोबारा से टेररिस्ट स्टेट से टूरिस्ट स्टेट बनी है। ये जो खुशहाली जब कश्मीर के अंदर आई है, जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, कश्मीर के लोग खुलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली में आए। एक हजूम था, आपने देखा कि लाखों लोग निकल कर आए हैं और मोदी जी की तारीफ में उन्होंने बयान दिए हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। जिस ढंग के काम वहां पर कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, इसलिए अनंतनाग से भी नंबर 1 पर लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। सर, आपने देखा जिस तरीके से जो है एनसी और पीडीपी का गठबंधन नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं वो आपस में अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या एनसी का कैंडिडेट खड़ा होगा या पीडीपी का खड़ा होगा या कांग्रेस का खड़ा होगा। क्या लगता है आपको, अगर इस सीट से सोर्सेज की माने तो अगर मियां अल्ताफ साहब को सीट दी जाती है एनसी की तरफ से, क्या भाजपा का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब को हरा पाएगा? मैंने 2 शब्दों में आपको बात बोल दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज्जर बकरवाल के साथ अगर सबसे ज्यादा दगा किसी ने किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर एसटी को जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एसटी गुज्जर बकरवाल समाज के रजौरी पुंछ के बच्चे जो हैं कश्मीर के जिलों के अंदर नौकरी ना करें, इसलिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को उन्होंने बैन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उस बैन को हटाया है। पूरे देश के अंदर एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और यहाँ पर गुजर बकरवाल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, ये भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिससे हमारे रजौरी के हमारे युवा जो है हमारे एडवोकेट लियाकत अपने नसीम लियाकत जी जो है चेयरमैन बने रिजर्वेशन में। पुंछ में हमारी बहन जो है एसटी की जो है वो चेयरपर्सन बनी, और अनंतनाग से भी हमारे एसटी के। इसलिए कुल मिलाकर आप जो बात बोल रहे हो ना, गुज्जर बकरवाल के साथ क्रिमिनल इनजस्टिस जो अगर किसी ने किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी उम्मीदवार को उतार के ले आ जाए रजौरी पुंछ के लोग वोट नहीं करने वाले। आखिरी में एक सवाल रहेगा, जो ये बातें निकल के आ रही हैं कि 400 पार, क्या वाकई में भाजपा 400 पार कर पाएगी? देखिए, आपने कल और परसों के आपने सर्वे देखे, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जो है दिखा रहा है। अब इस मोमेंटम ने और पकड़ना है। इस जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है और गेन हो रही है, आम समाज के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो लोगों के अंदर एक मन बन गया है कि एक गरीब को घर मिला, एक गरीब को छत मिला, एक गरीब को शौचालय मिला, 5 लाख रुपया गरीब को इलाज के लिए मिला, गरीब की रसोई में गैसी सिलेंडर आ गया, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में पानी पहुंचा, हर गांव में सड़क पहुंची। ये सारे काम जो हुए हैं ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत, और उसके साथ साथ भारत दुनिया के अंदर जिस ढंग से दोबारा से विश्व गुरु बना है, बनने की तरफ जा रहा है, ताकत भारत की हुई है, उससे क्लियर है कि भाई ये 425 से भी ऊपर जा सकती है। 425 अगर पार करती है, क्या भाजपा पीओजे के ले पाएगी? भाजपा ने पीओजे के जो है वो है ही है हमारा, वो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में है। 370 हट गया, 35A हट गया, सीए लागू हो गया, अगला टारगेट पीओजे के ही है, वो हमारा है। 1994 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कि पीओजे के पाक, चाहे वो मीरपुर हो, चाहे कोटली हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे कोई भी इलाका हो जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में है, भारत ने उसको वापस लेना है। वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा, और ये पार्लियामेंट के अंदर जो है इसका रेजोल्यूशन पास हुआ है। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जो है अगला टारगेट जो है पीओजे के। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट जो है वो भाजपा की ही झोली में जाएगी, क्योंकि उसके लिए काफी तैयारियां भी की गई। आपने देखा किस तरीके से रविंदर रैना जो है अपना काम कर रहे हैं, और अनंतनाग में जाके जो है जिस तरीके से वो बार बार रैलियां कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भाजपा की तरफ से वही आए सामने। लेकिन अभी ये बड़े जो पद के लोग हैं उनकी
ये जो डिसाइड होगा कि आखिरकार कौन आगे आने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। अब आप लोग जो है तैयारियां करें कि आपने अपना किसको कीमती वोट डालना है। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।